प्रदेश में बीते 2 दिनों से हुई बेमौसम बारिश से हुए किसानों के साथ आम लोगों को उठाना पड़ा नुकसान। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक मदद प्रदान करने कलेक्टरों को लिखा है पत्र। प्राकृतिक आपदा से हुई जनहानि, मकान क्षति, पशु हानि तथा फसल क्षति की भरपाई के लिए प्रभावित व्यक्तियों को नियमानुसार सहायता राशि की भुगतान करने की करे कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस का बड़ा बुरा हाल है, कोई लड़ने को तैयार नहीं। कल से प्रथम चरण के लिए नॉमिनेशन शुरू हो गया है। बस्तर में प्रथम चरण में चुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है। रायपुर रेंज के आईजी अमरेश कुमार मिश्रा ने जिले के पुलिस अफसरों की बैठक ली। इस बैठक में एसएसपी से लेकर निरीक्षक रैंक तक के अफसर शामिल थे। आईजी ने सभी को हिदायत देते हुए कहा कि वे अपने थाना क्षेत्र के चाकूबाजों, सट्टेबाजों और नशाखोरों पर फौरन एक्शन ले। आईजी ने इसके अलावा होली में सुरक्षा दुरुस्त रखने और आईपीएल के दौरान सट्टेबाजी पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जसपुर जिले में नक्सलियों की सुगबुगाहट के बाद पुलिस हो गई है सतर्क। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जसपुर और झारखंड राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र से लगे 14 ग्रामों में नक्सल संदिग्ध पर अंकुश लगाने एसएसपी शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में चलाया गया सघन सर्चिंग अभियान। इस अभियान में जसपुर जिले के बटालियन और झारखंड पुलिस ने संयुक्त रूप से लिया हिस्सा। बलौदा बाजार में पुस्तक कॉपी के व्यापारी निर्धारित मूल्य की बजाय मन मुताबिक मूल्य पर बेच रहे हैं किताबें। सुनील बुक डिपो नाम की स्टेशनरी में कॉपी किताब के असली दामों को छुपाकर उसे बेचा जा रहा है मनमाने दाम पर। पालकों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर किया है शेयर। होली से पहले दिल्ली में किसानों का मेला लगा है, जहां छत्तीसगढ़ से शुद्ध और जैविक उत्पाद लेकर महिला किसान शामिल हुई। दिल्ली के हौज खास स्थित एनसीडीसी कैंपस में किसान उत्पादक संगठन का मेला लगा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सत्य साई महिला बहुउद्देशीय सहकारी मर्यादित द्वारा अपने क्षेत्र में तैयार उत्पादों का स्टॉल लगाया गया। बलौदा बाजार जिले में नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से लाखों की ठगी का मामला सामने आया। यहां बेरोजगार युवाओं को एक शिक्षक ने अपनी पहुंच और मंत्रालय में जान पहचान बताकर क्षेत्र के युवाओं को नौकरी लगवाने के नाम पर जमकर लूटा। कटगी में पदस्थ शिक्षक शांतनु भारद्वाज ग्राम मंडवा पर बड़ी संख्या में युवाओं से नौकरी लगाने के नाम पर ऐंठ लिए हैं रुपए। छत्तीसगढ़ में 3 दिन बाद मौसम साफ होने लगा है। हवा में नमी की मात्रा धीरे धीरे खत्म होने लगी है। अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों बाद तापमान बढ़ने के साथ साथ गर्मी भी बढ़ेगी। सरकार से बातचीत को लेकर एक बार फिर से नक्सलियों ने बयान जारी किया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के लगातार नक्सलियों से वार्ता करने के बयान पर नक्सली बात करने को तैयार हैं। इस संबंध में नक्सलियों की दंडकारण्य ने स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने बयान जारी किया है। इस पर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, नक्सलियों ने किसानों को दुगना दाम की बात कही है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा के दिए गए बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया। कहा, गृह मंत्री का बयान प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला और बचकाना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रत्याशियों पर बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे आरोप पर दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी की हार की खींच दिख रही है, हमारा हर प्रत्याशी मजबूत है। आयकर विभाग ने रायपुर और राजनांदगांव में जमीन कारोबार और फाइनेंस से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने रायपुर में रियल एस्टेट कारोबारी चंदू दाऊ के ठिकानों पर छापा मारा। इसके अलावा फाइनेंस ब्रोकर प्रकाश लूलिया के ठिकानों पर भी आईटी टीम के पहुंचने की सूचना है। साथ ही सुंदरा कंस्ट्रक्शन के कई ठिकानों पर आईटी का रेड कार्रवाई जारी है।
वहीं राजनांदगांव से खबर है कि जमीन दलाल संजय शर्मा के कई ठिकानों पर आयकर विभाग के अफसर जांच पड़ताल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित प्रवीण सोमानी अपहरण कांड के सभी 6 आरोपियों को हाईकोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। उद्योगपति प्रवीण सोमानी अपहरण कांड के 6 आरोपी प्रदीप, शिशिर, मुन्ना, तूफान, डॉक्टर आफताब आलम समेत अनिल चौधरी को दोष मुक्त कर दिया गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिविजनल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि 8 जनवरी 2020 को रायपुर के धनसिंहवा से कारोबारी प्रवीण सोमानी का अपहरण हुआ था। बिलासपुर में बने हर्बल गुलाल की डिमांड अब उत्तर प्रदेश के मथुरा, ब्रज के साथ ही दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी होने लगी है। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूरल टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट देवी देवताओं पर चढ़े वेस्ट फूलों और पालक जैसी पौष्टिक सब्जियों से गुलाल बना रहे हैं, जो त्वचा के लिए सेफ और फायदेमंद है। राजनांदगांव कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट में डाक मतपत्र, ईडीसी एवं ईटीपीबीएस से मताधिकार का प्रयोग कराने अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि डाक मतपत्र, ईडीसी एवं ईटीपीबीएस निर्वाचन का कार्य महत्वपूर्ण है, इसे जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करना है। कोरबा में अचानक मौसम परिवर्तन के साथ होने वाली प्राकृतिक घटनाओं से कई प्रकार के नुकसान होते हैं। आकाशीय बिजली गिरने की घटना इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोरबा के जिला जेल में सुरक्षा के लिए 2 त्वरित चालक लगाए जा रहे हैं। आगामी दिनों में और भी व्यवस्था की जाएगी। बलौदा बाजार के जंगलोर तालाब मोड़ के पास स्कूली छात्राओं से भरी वैन पलटी। वैन पलटने से 2 से अधिक छात्रा घायल हुई। शराब के नशे में वैन चला रहा था चालक। सर्वहितकारी स्कूल कुकुदा से छात्रों को छोड़ने जा रहा था वैन। खेत में जाकर पलटी है वैन। होली पर्व के मद्देनजर बिलासपुर के सीपत थाना में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। टीआई कृष्णचंद सिदार की अध्यक्षता व नायब तहसीलदार देश कुमार पुरे की उपस्थिति में हुई बैठक। टीआई सिदार ने होली पर शांति सौहार्द के साथ प्यार का रंग घोलने की अपील की। थाना प्रभारी ने कहा, डीजे पूर्णतः प्रतिबंध। होली की रात शोर शराबा हुड़दंग करने वाले लोगों पर होगी सीधी कार्रवाई, जाएंगे जेल। पेट्रोलिंग पार्टी गांव-गांव में करेगी दौरा। राहगीरों को नहीं करना होगा परेशान। 3 सवारी पर होगी धरपकड़। बिरानी पब्लिक हाई स्कूल सीपत में ग्रेजुएशन सेरेमनी का हुआ आयोजन। मासूम बच्चों ने पीएचडी शोधार्थी बन पालकों को किया आकर्षित। मंच पर पुरस्कृत होकर हुए गदगद। तहसीलदार सिद्धि गलेब ने कहा, शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कारित बनाना जरूरी। पालक करे बच्चों का सहयोग, अनुशासन का पाठ पढ़ाएं। लक्ष्य साध कर परिश्रम करने वालों की किसी भी कीमत पर नहीं होती हार। मौके पर आरआई पटवारी सहित स्कूल की प्राचार्य तारा गिरी रहे मौजूद।